हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमारे देश के अंदर जो अमन, जो शांति, जो प्यार मोहब्बत अब से पहले था, वही अमन शांति हमारे देश में हमेशा रहनी चाहिए। और जो भी इसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे, चाहे हम मारे जाए। हम ना मरने से डरते हैं, मरने से नहीं डरते? नहीं डरते कि भाई ये जो प्रोटेस्ट जितने भी हो रहे हैं ये सब किस लिए हो रहे हैं। ये जो आपस का भाईचारा ख़त्म हो रहा है ना, ये सब इसकी वजह है। क्या हमारे हिंदुस्तान का भाईचारा ख़त्म ना हो। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अब से पहले कितनी जो है पार्टियाँ आई, अब से पहले भी सरकारें बनी, लेकिन किसी सरकार में इतना विवाद और इतना भाईचारा ख़त्म नहीं हुआ जितना इस सरकार में हुआ। आखिर ये सरकार जो है आप उसके भाईचारे को ख़त्म कर गया। क्या नफ़रत के बीज बोने की वजह से ही जीतती जा रही है? बताओ। सब जानते हैं इसको कि भाईचारा अगर हिंदुस्तान का ख़त्म होगा तो हिंदुस्तान का वजन क्या रह जाएगा। हमारा देश सबसे पहले सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, आज वो देश जो है चारों तरफ बदनाम हो रहा है। किसकी वजह से? सही बात है, बढ़िया। ये सिर्फ हमारे देश की जो भाईचारे की जो मिसालें ख़त्म होती जा रही हैं ना, इसकी वजह से हमारे देश का नाम बदनाम होता जा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कैसे समझते हैं आप लोग? जिम्मेदार ये सरकार जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? आप देखो चारों तरफ जो है मॉब लिंचिंग हो रही है, जो है जातिवाद हो रही है। क्या सरकार को पता नहीं है कि क्यों हो रहा है? बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है, जो है उनकी इज्जतों से खेला जा रहा है। क्यों हो रहा है? सरकार नहीं जानती, सरकार को पता नहीं है कि कौन कर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार जो है अपनी आंखें बंद करके ये सब कुछ देख रही है। जब तक हमारी सरकार इस पर जो है एक्शन नहीं लेगी, हमारे देश का भाईचारा जो है ये बिगड़ता चला जाएगा। एक बात और हमारे बड़ों ने जो हमारे उलमाए दीन ये यहाँ जो ये जितना भी जो है आज मजमा जमा हुआ है, इनका सबका मकसद ये है कि हम इस भाईचारे को ख़त्म नहीं होने देंगे। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जो कल्चर है, जो भाईचारा, जो प्यार मोहब्बत है, ख़त्म नहीं होगा। मोदी जी तो बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब कुछ बोलते हैं वो। कहने को तो ये भी कहते हैं कि जो है हम किसी को जो है परेशान नहीं करते, लेकिन सब जानते हैं। कहना एक अलग चीज़ है, लेकिन करके दिखाना एक अलग चीज़ है। करके दिखाओ ना, करके दिखाओ। जबान से कहना, जबान से कहने में और करके दिखाने में बहुत अंतर है। करके क्यों नहीं दिखाते? अब से पहले भी दिखाते कि इतने लोगों को जो है नौकरियाँ देंगे, बताओ किसको दे दी? लोग कारोबार से परेशान है, परेशान नहीं है। आपस में दो मेंबर आपस में सुकून से नहीं रह रहे। क्यों? क्योंकि लोग रोजगार से परेशान है। ये जातिवाद करा रहे हैं, बस इससे इनकी जो है पार्टी चल रही है। क्या कारोबार की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा? लोग परेशान है कारोबार से। लोग जो है पढ़ लिख कर भी, फिर हमने देखा हमारे गांव के अंदर लोग जो है पढ़े लिखे बेहतरीन, जो अच्छी पढ़े लिखे जो है वो भी करने छोड़ लें। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि हमारे जो सरकार है ये पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही, और बस अपने जो है एक ही चीज़ इन्होंने सीख रखी है कि किस तरीके से जो है इस देश को बर्बाद कर दें। ये इनकी सिर्फ एक वो है जुमलेबाजी कि भाई हम देश का भाईचारा, जो हम देश के साथ हैं या देश के जो है विकास कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं विकास? बताओ। जाके गलियों में देखो, लोगों के गाँवों में देखो, कोई भी विकास नहीं हो रहा। सिर्फ धर्म की राजनीति चल रही है और बाकी कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं हम मुसलमान जो है बीजेपी से खिलाफ नहीं है। क्यों खिलाफ है? सिर्फ इनकी राजनीति की वजह से। ये जो इनकी गंदी नीति है, आपस के जो भाईचारे को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम खिलाफ नहीं है इससे। तुम जो है देश को लेकर चलो प्यार मोहब्बत से, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी से आते हैं क्या? जी, मैं जिला गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से हैं जी। तो गाजियाबाद यूपी से आते हैं, तो यूपी के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान समय में, वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। और उसके बाद अखिलेश यादव जी का एक उनके मतलब जो लोग हैं उनका एक बैनर निकलता है कि बटोगे तो नहीं, जुटोगे तो जीतोगे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, होना तो यही चाहिए कि हम सब अगर जुड़ेंगे जभी तो जीतेंगे। अगर सब के अंदर एकता होगी, प्यार मोहब्बत होगी, तो ये देश हमारा बहुत तरक्की करेगा। अगर आपस का भाईचारा ख़त्म हो जाएगा तो देश जुड़ेगा नहीं, देश टूट जाएगा। तो योगी जो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या कहेंगे इस पर? अब उन्हें खुद समझना चाहिए कि इतने बड़े पद पर बैठ के देश जो है एक जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर ऐसे अल्फाज कहना
उनको मुनासिब नहीं देता, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं, वो इस बात को खुद जानते हैं कि वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। जनता जो है जाननी है इस बात को कि आपस का भाईचारा क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं और इससे क्यों जो है, इससे इन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। देखो अब से पहले जो है बीजेपी जो है बहुत बड़ी बहुमत से जीती थी, लेकिन अब क्या आपने देख लिया, सबने देखा कि वो बहुमत नहीं हासिल कर पाई। क्यों? क्योंकि लोग जान चुके हैं कि जो है नफ़रत के बीच ज़्यादा दिन नहीं चलते, ये ख़त्म हो जाएंगे। सहज सहज ये भी जो है अब जो है नीचे होती जा रही है, मामला जो है सुधरता जा रहा है, लोग जो है समझते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जमने का आने का मकसद यही था आप लोग, हमारा मकसद सिर्फ ये मोहब्बत है, का पैगाम देना था हम लोगों को। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमारे देश के अंदर जो अमन, जो शांति, जो प्यार मोहब्बत अब से पहले था, वही अमन शांति हमारे देश में हमेशा रहनी चाहिए। और जो भी इसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे, चाहे हम मारे जाए। हम ना मरने से डरते हैं, मरने से नहीं डरते। नहीं डरते, क्योंकि अगर हमारे देश की जो है सुकून को कोई छीनेगा तो हम उसके लिए खड़े हो जाएंगे, उसके खिलाफ।